Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइज आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है कि क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं या नहीं, एंड क्या आपकी जो सोलमेट है उनके साथ आपकी ड्रीम लाइफ कैसी रहेगी, एंड हाउ यू विल आइडेंटिफाई देम, या जो भी उनकी डिटेल्स हैं आपके सोलमेट की, क्या आपकी किस्मत में उनका साथ है। मेजर हम इस पर फोकस करेंगे, क्या आप अपने लाइफ में आपके सोलमेट का उनका साथ है, आपके साथ वो रहेंगे, ठीक है, क्या आप उनको अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, इसके बारे में डिटेल से रीडिंग्स हैं गाइज। आपकी किस्मत में आपके सोलमेट हैं या नहीं, ओके। तो अपना ग्रुप चूज़ कर लें, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आपके जो बर्थ मंथ हैं अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड किया है, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका बर्थ मंथ जिधर भी हो, लेकिन आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट करा है, पिंक पाइल या येलो पाइल, आप अपना उस तरह भी चूज़ कर सकते हैं जैसे आपको इनर कॉलिंग है, जैसा आपका इनर कह रहा है अभी इस वक्त, आप उस तरह से चूज़ करें, ओके। सो अब अपना ग्रुप चूज़ कर ले उतनी देर, तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पर मिलती हूँ, एंड टाइम स्टेप्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में। लव ग्रुप 1 ये वाले बर्थ मंथ जो है, लेट्स सी क्या आपकी किस्मत में आपके सोलमेट का साथ है, क्या आपकी किस्मत में आपके सोलमेट का साथ है, एंड योर ड्रीम लाइफ विद देम कैसी रहेगी, ओके। दो ही चीज़ों को हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में आपके सोलमेट का साथ है, एंड वो आपको किस तरह रखेंगे, आपकी ड्रीम लाइफ उनके साथ जो है वो कैसी रहने वाली है। ओके जी, पहले एक कार्ड आए हैं जी आपके लिए, वर्ल्ड का कार्ड है, आपके सोलमेट की गाइस से बात हो रही है, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या आपकी किस्मत में उनका साथ है या नहीं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स रिवर्स, 2 कप्स रिवर्स, एंड मूड कार्ड भी आपका रिवर्स में आया है। इट इज़ गुड एनर्जी। बॉटम ऑफ डेक है जी हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। गाइस आपके किस्मत जो है उसमें आपके जो सोलमेट हैं वो डेफिनेटली है, ठीक है, लेकिन ठहरिए, कंपल्शन है यहाँ पर। आपकी जो एनर्जी है, पॉसिबल है आप किसी और पार्टनर को अट्रैक्ट कर लो, ठीक है। मैं आपको साफ साफ बताऊंगी सो दैट आप मिसगाइड ना हो। आपके पाइल में जो एनर्जी है गाइस, पॉसिबल है आप किसी और पार्टनर को अट्रैक्ट कर लें डिस्पाइट ऑफ योर सोलमेट, ठीक है। बट आपको डिवाइन ने यहाँ क्लियर कट जो बता दिया है कंडीशन, कि आप सही से उनको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। यू आर मे बी ओके विद एनीवन, आप चाहते हैं कि बस ठीक है कोई सा भी चलेगा, एंड कुछ लोग हैं, सारे नहीं होंगे। आप हैं कि बस ये नहीं, पार्टनर होना चाहिए, बस अच्छी तरह से मेरे को ट्रीट करे एंड दैट्स इट। सोलमेट्स को ज़रूरी नहीं है हो, इस तरह के कुछ लोग हैं। तो आपके सोलमेट से ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं प्यार करता है, आपको पता है, एंड उनसे ज़्यादा ट्रू लवर आपका कोई नहीं होता है। सो ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। इसके बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं आपके सोलमेट्स की, जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आपके सोलमेट्स हैं। और भी सोलमेट होते हैं आपकी मदर के शक्ल में या किसी फ्रेंड के, बेस्ट फ्रेंड के, ये वो, लेकिन हम अभी रोमांटिक रिलेशन की बात कर रहे हैं, जो रोमांटिक लाइफ में आपके पार्टनर होते हैं, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, जिनसे शादी की जाती है, उन सोलमेट्स की भी हम आप बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आएगा भी, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यू कैन अट्रैक्ट हिम वेरी वेल, और वो भी यही चाहते हैं कहीं ना कहीं, जो आपके रोमांटिक लाइफ के सोलमेट हैं, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं आपके साथ आना, आपके साथ जुड़ना, ठीक है। लेकिन पॉसिबल है कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि आप उनको अट्रैक्ट कर लो, या आपने मैनिफेस्ट उनको अभी तक नहीं किया, साफ मैं बता रही हूँ, ठीक है।
जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट्स को, मैं उनसे अभी बात नहीं की, मैंने उनसे बात की है जो बिल्कुल ही केयरलेस हैं, ठीक है। लेकिन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ में डेफिनेटली गाइज, आपकी लाइफ में अगर तो अभी कुछ कोई चीज़ का साइकिल का एंड हुआ है एंड आप कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई इंसान आपको छोड़ करके गया है, या आपके किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या इवन आपके करियर का भी डाउनफॉल हुआ है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में एक न्यू चीज़, एक न्यू सोलमेट आने वाला है, ठीक है। बिकॉज दिस कार्ड इज़ इंडिकेशन ऑफ सम एंडिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू, ठीक है। सो आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा सीन चला है अभी अभी कि कुछ किसी भी चीज़ का आपको बहुत प्यारी थी, आप चाहते थे वो रहे, वो एंड हुआ है, तो डेफिनेटली आपको लिए डिवाइन ने एक रूम क्रिएट किया है आपके सोलमेट को भेजने का, ठीक है। आपके जो सोलमेट हैं गाइज, आप मैं थोड़ा सा आप इंडिकेशन दे दूँ कि ये एज में आपसे बड़े नहीं हैं, ओके। पॉसिबल है एज में आपसे यहाँ तो छोटे होंगे, यहाँ बिल्कुल ही एज फेल होंगे, बिल्कुल 1-1.5 साल से ज़्यादा का। अगर बड़े भी हुए ना तो कुछ महीनों का ही फ़र्क होगा, यहाँ 1-1.5 साल से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होने वाला, ठीक है। पॉसिबल है आपसे छोटे होंगे, बिकॉज ये 2 पेज की एनर्जी है, दिस इज़ नॉट मेच्योर एनर्जी एट ऑल। एज में छोटे हैं गर्ल भी एंड बॉय भी, ओके, जो भी जेंडर देख रहा है यहाँ पर। लेकिन यह है कि दिस इज़ अ गुड न्यूज़, दिस इज़ अ ह्यूज गुड न्यूज़, बल्कि 2 गुड न्यूज़ हैं आपको, दोनों गुड न्यूज़ के कार्ड होते हैं, पेजेस 2 हैं। पॉसिबल है आपको ना सोशल मीडिया पर कभी मिले हों, ये मिल गए हों या अभी मिले हों। मुझे यहाँ पर गाइस 50% लोगों को मिल चुके हैं उनके सोलमेट, दे आर ऑलरेडी विद दैम डीलिंग, लेकिन कुछ लोगों को अभी मिलना बाकी है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ही देखिए अब बिल्कुल ही सिमिलर कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ही पेज हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आधे यहाँ पर 50% कोई भी हैवी एनर्जी नहीं बन रही कि आपको मिल गया या नहीं मिल गया। 50% लोगों को मिल चुके हैं, दे आर ऑलरेडी डीलिंग विद दैम, गोइंग वेरी गुड, एंड आधे जो लोग हैं अभी उनको मिलना बाकी है, ठीक है। लेकिन यह है कि आपने इस चीज़ पे अच्छा काम किया है कि मून का कार्ड को आपने रिवर्स करवा लिया अपने लिए। बिल्कुल, वैसे तो अपराइट ही आता रहा है पहले आप सबके लिए। मून कार्ड के रिवर्स में आना ये बात का इंडिकेशन है कि आपने अब इंटरनल फियर्स, इंटरनल डाउट्स अपने ऊपर जो हम शक कर लेते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं, इस कार्ड को, इस चीज़ को आपने नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर दिया, एंड इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया है आपने, ठीक है। सो आपकी जो लाइफ है उनके साथ गाइज, अगर आप उनको अट्रैक्ट कर पाएँ लाइफ में, तो ये है कि हाँ, एक तो ये है गाइज, आपके सोलमेट जो है ना आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ठीक है, फॉरेन से होंगे। पॉसिबल है यहाँ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, ये भी पॉसिबल है। सिटी आपसे दूर रहते हैं, जहाँ आपका अपना घर है वहाँ से ये दूर रहते हैं काफ़ी, ठीक है। सो आपकी लाइफ गाइज इनके साथ ऐसी रहने वाली है कि आप एक बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। ये दोनों पेजेस के कार्ड हैं, दोनों ही एज फेलोज़ हैं, या आपकी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा, मेंटल लेवल पे आप दोनों एक ही तरह के होंगे, ठीक है। जो आपको पसंद है वो उनको पसंद है, जैसे आपको जो आइसक्रीम का फ्लेवर आपको पसंद नहीं है वो उनको भी नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह की सिमिलैरिटीज़ अक्सर इस तरह का हुआ करेगा कि आप दोनों एक ही वर्ड बोल दिया करेंगे। ऐसे होता है जैसे दोनों बात कर रहे हैं तो आपने भी वही बात कर दी, उन्होंने भी इकट्ठी हुई कर दी, होता है ना ऐसा कॉन्सिडेंस, ऐसे बहुत ज़्यादा हुआ करेंगे। एंड ही इज़ अ वेरी, जिसे कहते हैं ना, अच्छी उनका मिजाज है, क्या कह सकते हैं, उनकी नेचर बहुत अच्छी है, ठीक है। इज़ अ जॉली पर्सन। पॉसिबल थोड़े से फ़नी भी हों, आपको हँसाएं खिलाएं, या आपकी ऐसी नेचर है कि आपको कुछ इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, घूमना फिरना, खेलना कूदना, कुछ इस तरह का कपल है, आपकी ऐसी लाइफ रहेगी अपने सोलमेट के साथ। बट गाइस, योर सोलमेट इज़ अ वर्कहॉलिक पर्सन। बेशक आपके साथ हंसेंगे खेलेंगे सब कुछ करेंगे, बट ही विल नेवर निगलेक्ट हिज वर्क। अपने काम में, अपने प्रोफेशन में ये बंदा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, ठीक है। इसको धोखेबाजों से बहुत नफ़रत है, बहुत ज़्यादा, एंड पॉसिबल है इनको पास्ट में धोखे भी मिले हों, तो ये भी एनर्जी थी। तो कभी भी आप इनका ट्रस्ट में ठुकराएगा। वैसे भी आप ट्रस्ट क्यों ब्रेक करेंगे उनका, आप खुद उनकी सोलमेट है, तो सोलमेट ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते भाई, उनका दिल ही नहीं करता, ठीक है, हिम्मत ही नहीं होती, ये ऐसी प्यारी चीज़ है सोलमेट्स। आपकी आत्मा का रिश्ता है। जब आत्मा से मिलती है ना, तो आपको जब मिलेंगे ना वो, तब को पता चलेगा कि जब आत्मा और आत्मा का मिलन होता है तो वो क्या एक
क्या फीलिंग होती है, ठीक है। एक बॉडीज़ का मिलना, जो है फिज़िकल मीटिंग, आप यकीन करें आपको तो अम, आपको लगेगा कि ये बॉडी का मिलन तो कोई चीज़ ही नहीं है भाई। जो आत्मा का मिलन में मज़ा है, जो उसमें एक्साइटमेंट है, जो अपनापन है, जो होमली फीलिंग है एंड ईच एंड एवरीथिंग, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप घर में बैठे हैं ना, जिन भी कपड़ों में बैठे हुए हैं, ठीक है। सोलमेट के लिए आपको उठ के तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे कि ठीक है मैं ऐसी हूँ, और वो भी ऐसे ही है, ठीक है। वो आपको उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आत्मा आप पहचानती है, समझे। बाकी जो बाकी पार्टनर्स हैं जो आपके सोलमेट नहीं है ना, उस उनके लिए आप कॉन्शियस होंगे। अच्छा वो आ रहा है, वो आ रही है, फट फट के तैयार हूँ, वो उसको क्या पसंद है, ये करूँ वो करूँ, नहीं। सोलमेट्स के साथ आपको होमली फीलिंग आती है कि मैं होम, घर बैठा हूँ, घर बैठी हूँ, ठीक है। ओके, रिकन्सिलिएशन, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। गाइज मैं आपको बताया है कि आपका पास्ट लाइफ का पार्टनर है। सोलमेट की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के केसेस में, बहुत 10% लोगों के केसेस में आपके एक्स हो सकते हैं जो कि वापस आए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं इसके। जो सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू पर्सन ही है। पैशन, काफ़ी पैशन होगा। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आपके हार्ट एंड सोल जो है ना, खुशी से ऐसे नाचेगी, ठीक है, इनके साथ। फाइनेंसेस एंड कैरियर, मैंने कहा है काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड पर्सन रहेगा, काफ़ी अपने एम्बिशियस रहेगा, अपने कैरियर को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस है। वेडिंग गाइज, ओके, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। आपकी वेडिंग रहेगी इनके साथ गाइज, डेफिनेटली आपकी किस्मत में है आपका सोलमेट, ठीक है। सो कोई परेशानी नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, सोलमेट है। लेकिन अगर आप इनको मैनिफेस्ट करें तो ये प्रोसेस तेज़ हो सकता है आपके दोनों के मिलन का। ओके, लेट्स सी सम चार्म्स इनके तरफ से। ओके, ये क्या है दूसरे इनके ना, नेम के इनिशियल्स थोड़े से देख लें आपको क्लैरिटी देने के लिए। कुछ नेम के इनिशियल्स हैं जी, इनमें से आपके ग्रुप में से नेम के इनिशियल्स हैं, एंड कुछ चार्म्स आपके ग्रुप के लिए निकालें अगर। ओके, दिस कैन बी योर चार्म्स। ओके गाइज, ये इनिशियल्स देखिएगा, ओ जी टी आर क्यू डी डब्ल्यू वी एन, ठीक है। पॉसिबल है फर्स्ट या सेकेंड नेम इसमें से उनका शुरू होता हो। एंड लेट्स सी गाइज, दिस इज़ अ बटरफ्लाई क्यूट सी, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन में रहेगी। यहाँ पर म्यूज़िक का साइन है, कोई म्यूज़िक से इनका रिश्ता हो सकता है। लॉक एंड की, लॉक एंड की, लव की आपके पास, उनके दिल का लॉक आपके पास की। ओके, दिस अ क्यूट हेलो गाइज, आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, कोई हेलो उनकी तरफ से, कोई मैसेज, एनीथिंग। पहले आपको आके हो सकता है हेलो के। पीस लवर है गाइज, वाइट फ्लैग, पीस लवर है। 5 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। एंड मई का महीना नेक्स्ट मंथ आ रहा है, मई भी। एंड डॉल्फिन है, डेफिनेटली वेरी लॉयल। सोशल मीडिया गाइज, सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं। प्रिंसेस, आपकी क्यूट सी प्रिंसेस होंगी इनकी से, बेबी गर्ल। यहाँ पे क्वीन का क्राउन है, तो डेफिनेटली ही विल या शी विल ट्रीट यू लाइक हिज किंग या क्वीन। 12 नंबर इंपॉर्टेंट है गाइज, दिसंबर मंथ, या ठीक है उनका बर्थडे हो सकता है आपका। 888 है गाइज यहाँ पर। एंड दिस इज़ साइन ऑफ इन्फिनिटी। एंड 3 दफ़ा ये इन्फिनिटी का साइन है, तो डेफिनेटली ह्यूज अबंडेंस, इनफाइनाइट सप्लाई फॉर यू फ्रॉम डिवाइन। ड्रीम गर्ल, आप इनकी ड्रीम गर्ल होंगी, ठीक है, ड्रीम गर्ल। एंड अनदर क्राउन गाइज, बहुत ही ज़्यादा किंग लाइक मुझे इनकी ना बटरफ्लाई एक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड येलो फ्लावर। फ्रेंडशिप, मैंने कहा है आपकी दोस्ती बहुत रहेगी, हाँ, एक दूसरे के साथ बताया आपको। सो गाइज, डेफिनेटली आपकी किस्मत में है आपका सोलमेट, कुछ इस टाइप का ये पर्सन है, बेस्ट फ्रेंड टाइप का। एंड आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, इन्फिनिटी साइन भी मैनिफेस्टेशन की होता है। अगर आप चाहते हैं अपने सोलमेट को से सचमुच में शादी करना एंड उनको अपनी लाइफ में लाना, अट्रैक्ट करना, सो दैट आपकी लाइफ ब्यूटीफुल सी हो जाए, तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको प्रेयर्स वगैरह से उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट देन दैट्स वेल डन।
यस फॉर यू, बहुत जल्दी आप दोनों का मिलन होने वाला है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, आई लव यू। ब्यूटीफुल गिफ्ट हो येलो ग्रुप। लेट्स सी आपकी किस्मत में सोलमेट है कि नहीं, एंड आपकी ड्रीम लाइफ कैसी रहेगी उनके साथ। एंड में गाइस चार्म्स भी हैं, ओके, उनके नेम के इनिशियल्स, चार्म्स, ये सब चीज़ें हैं एंड में। ओ भी देखिए हम, क्या आपकी किस्मत में सोलमेट है, मैनिफेस्ट कर लोगे कि नहीं, क्या आपको लाइफ में मिलने वाला है अपने सोलमेट में। एंजल्स प्लीज़ गाइड फॉर दिस ग्रुप, क्या इनकी किस्मत में सोलमेट है या नहीं। ओके, एम्परर, वाओ, 2 of cups, page of cups, hangman, 4 of cups reverse, 4 of cups reverse, 10 of pentacles upright, और क्या है आपके पास, 10 of cups upright, वाओ, completion group, 2 strength कार्ड, वाओ गाइस। बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास आपके लिए 3 of wands, वाओ, अमेजिंग ग्रुप। आपने तो वो जिसे कहते हैं ना, धूम मचा दी है, कमाल कर दिया आपने तो, ठीक है। गाइस अब ये है कि आपके जो सोलमेट जी हैं, किधर से शुरू करूँ, बहुत एक्साइटेड रीडिंग है, बहुत ही कैसे मैं अब आपने सब कुछ ही समझ पा लिया है, ठीक है। अभी एग्जैजरेशन नहीं कर रही मैं, बट पहले ही कार्ड आ गया 2 of cups, ये होता ही प्योर सोलमेट का है। कुछ लोग यहाँ पर 70% लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी दे आर विद देम, अपने सोलमेट के साथ हो आप लोग खुद ही, ठीक है। आपका जो पर्सन है जिससे आपको बहुत सारी मोहब्बत है, आपसे बहुत सारा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपके हस्बैंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, फियांसी है, जो भी है, दे आर ऑलरेडी विद यू। बहुत ज़्यादा यूनियन, आपका शादी भी होगी, ठीक है, अगर नहीं हुई तो। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये है गाइस कि डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट योर सोलमेट, आपकी लाइफ में वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग पॉसिबल है मैनिफेस्ट भी उनको करते हो या प्रेयर्स वगैरह भी करते हो, या आपकी इच्छा हो कि सोलमेट टाइप का पर्सन हो जिससे मेरा कभी झगड़ा ना हो, जो मुझे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करे, एंड हम दोनों के बीच में बहुत ढेर सारी दोस्ती हो और बहुत सारा प्यार हो। इस तरह की लाइफ सोलमेट के साथ होती है, एंड स्पेशली दोस्ती बहुत होती है, ठीक है। सो ये कार्ड है इस मतलब स्पेशली ये देखिए ना आप, 10 of cups एंड 10 of pentacles, ये आपकी ड्रीम लाइफ को जाहिर कर दें। 10 of cups एंड 10 of pentacles का दोनों का इकट्ठा आना गाइस, ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इन दोनों कार्ड्स का इकट्ठा आना बहुत ज़्यादा वज़न क्रिएट कर देता है आपकी फैमिली लाइफ को, ठीक है। वज़न पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, मतलब आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा ही प्रॉस्पर करेगी इनके साथ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रहेगी, दोनों में पैशन रहेगा। आप दोनों के अपने किड्स का फ्यूचर दोनों प्लान किया करोगे, आपके पास घर होगा, इनके साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत रोमांटिक एंड अंडरस्टैंडिंग वाली लाइफ रहेगी, ठीक है। आप इनकी स्ट्रेंथ रहेंगी, वो आपकी स्ट्रेंथ रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे की शक्ति बनोगे। कभी उनकी लाइफ में डाउनफॉल आया आप सपोर्ट करोगे, वो जो है आप कभी डाउन फील कर रहे हो तो वो आपको इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली जो आपको से उनसे बन पड़ेगा, वो इस तरह का पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग ये पर्सन है, ठीक है। डेफिनेटली यू विल मैनिफेस्ट देम इन योर लाइफ। 3 of wands के साथ जो है ना, पॉसिबल है फॉरेन ट्रैवल हो, यहाँ पर इन्वॉल्व हो, लेकिन ये आपकी विद इन योर ओन कंट्री भी हो सकता है। पॉसिबल है आप फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पर सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पर टूर है लाइफ में कभी, ठीक है। आप दोनों इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हो, हनीमून पे जा सकते हो, इस तरह की कोई बातें हैं यहाँ पर। सो विद द हैंगमैन पॉसिबल है, अभी डिले है,
अभी पॉसिबल है कुछ लोग नहीं जो मिले, सिंगल की बात है, उनकी लाइफ में थोड़ा सा डिले है, उसकी वजह ये बन सकती है कि शायद वो अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है या आप रेडी नहीं हो। मतलब या तो करियर में उनको कुछ दिक्कतें हैं अभी, वैसे मेरा नहीं ख्याल उनको करियर में दिखते हैं, मेरे तो ख्याल में वो ही इज़ वेरी वेल इन हिज करियर, काफ़ी अच्छा पोजीशन पे वो पहुंच चुके हैं एंड काफ़ी गोइंग ऑन, काफ़ी अच्छा उनका चल रहा है फाइनेंसिस में, करियर में। ठीक है, ये गाइस आपके जो सोलमेट है किसी पावर पोजीशन में हो सकते हैं, कोई लीडर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है एंड पॉसिबल है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे कुछ, लेकिन यहाँ पे माइनर सी एनर्जी है, मुझे बताना पड़ेगा। पॉसिबल है ये डिवोर्सी हो, ठीक है, सबके लिए नहीं, क्योंकि यूँ पे आप लोग परेशान हो जाते हैं, बट किसी के लिए ये डिवोर्सी हो सकते हैं और आप ऑलरेडी इनके साथ हैं, ठीक है, यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद दैम, तो आपको पता चल जाएगा। तो सिंगल्स के लिए है कि दिस इज़ समबडी न्यू, आपका सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट हो सकता है, सोशल मीडिया पे पॉसिबल है आप मिले एंड दिस इज़ अ न्यू लव, ठीक है, सिंगल्स के लिए। एंड ये काफ़ी डे ड्रीमर सा इंसान है, काफ़ी इमोशनल हो सकता है, थोड़ा सा शाय हो सकता है, लड़की हैं तो, बल्कि लड़का है तो भी ही इज़ नॉट वेरी मच बोल्ड एंड ब्लंट इन फ्रंट ऑफ यू स्पेशली। सो आप डिसअपॉइंटमेंट छोड़ दें, ठीक है, वैसे भी आपने रिवर्स कर लिया डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड्स, बहुत अच्छी बात है, पहले तो प्रायोरिटी आता था, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड उल्टा आना बहुत अच्छी है, वेरी गुड न्यूज़ कि आपने तमाम नेगेटिविटी को निकाल दिया है, आपने डिसअपॉइंटमेंट्स को निकाल दिया, आपको ऐसा सोचना कि मुझे तो कभी मिलना ही नहीं कुछ, ये चीज़ आपने निकाल दी है। नाउ यू आर पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए आप यू आर गुड टू गो एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी गाइज। बहरहाल आपकी ड्रीम लाइफ ऐसी रहेगी गाइज, एक तो मैं बताऊँ बहुत अबंडेंट रहेगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे यहाँ पर पैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, आप दोनों मिलके पॉसिबल है कमाएं, पॉसिबल है आप अकेली कमाएं या वो अकेले कमाएं, ये भी डिपेंड्स, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों मिलके यहाँ पर काम कर रहे हो, एक दूसरे का साथ दे रहे हो, एक दूसरे का एक दूसरे की बाजू बन रहे हो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ शक्ति बनते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो दोनों, ठीक है। इस किस्म की कुछ लाइफ है सपोर्ट की, अंडरस्टैंडिंग वाली एंड दिस पर्सन बेशक ये बाहर की अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सख्त इंसान है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, पॉसिबल है किसी फोर्सेस से भी हों मे बी, बट इंटरनली गाइस उनका दिल बहुत नरम है, दिल एक बच्चा है उनका, स्पेशली आपके सामने, अपने रोमांटिक पार्टनर के सामने, आपके सामने जो आत्मा का रिश्ता है आप दोनों का। सोलमेट का क्या मतलब है, आत्मा जुड़ी हुई है, आत्मा का रिश्ता है, आपकी जो आत्माएं हैं ना वो पीछे बिफोर बर्थ्स उनकी भी फैमिलीज बनी हुई होती हैं, ठीक है, वो आपका फैमिली मेम्बर है, आपकी सोल फैमिली है, ठीक है। सोलमेट का ये मतलब होता है कि मतलब आपकी आत्माएं पहले रह चुकी हैं एक दूसरे के साथ एज अ फैमिली, एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर, या इवन किसी और रिलेशनशिप में आप दोनों पहले से दूसरे को जानते हो, केमिस्ट्री आप दोनों की बनी हुई है वो ऑलरेडी, ठीक है, आप दोनों को दोबारा से केमिस्ट्री नहीं बनानी पड़ेगी जब आप अपने सोलमेट से मिलेंगे ना, ठीक है। एंड आपको जो आपको कैसे पता चलेगा मेरा सोलमेट है, पहली तो बात यह है कि कुछ इंडिकेशंस होते हैं, पहला इंडिकेशन ये आएगा कि आपको ऐसे फील लगेगा कि नो आई एम एट माई होम, आपको ऐसा होम की फीलिंग कभी किसी के साथ नहीं आई होगी, लाख आपने रिलेशन रखे हों लेकिन आपको होम वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको ऐसे उन रिलेशनशिप में यही होगा कि यू विल बी फीलिंग लाइक समथिंग इज़ मिसिंग, या मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी पुट ऑन करना है, मुझे इसको इम्प्रेस करना है, मुझे इसको तैयार होकर अच्छा सा तैयार होकर दिखाना है, ये इम्प्रेस हो जाएगा, ये हो जाएगी, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इस पर स्पेंड करूँ ताकि इम्प्रेस हो जाए ये लड़की, इस पर ये वो। सोलमेट के लिए नहीं करना पड़ता, दे डू नॉट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम यू, क्योंकि उनको पता होता है कि ये मेरा घर है, ठीक है। आपको ऐसे रिलैक्स फीलिंग आएगी, आपको ऐसे लगेगा कि बस मेरी ख़त्म हो गया है अब मेरा सफ़र, यहाँ पर मेरी जर्नी का एंड हो गई है, नाउ आई एम ओके, नाउ आई एम इन सेफ हैंड्स, ठीक है। ये कुछ इस तरह के इंडिकेशंस होते हैं, आप प्रोटेक्टिव फील करोगे, प्रोटेक्शन एंड बहुत ही होमली फीलिंग आएंगे आपको जब सोलमेट मिलेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि सोलमेट है, स्पेशली उनके आइज़ में जब आप देखेंगे ना बहुत ही रिलैक्स सुकून मिलेगा आपको, कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं मिला हुआ, और रिलेशनशिप्स में आपको एंग्जाइटीज़, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, अजीब किस्म की, चाहे ना भी लड़ाई हो लेकिन आपको एक अजीब किस्म की टेंशन रहती है, यहाँ पे टेंशन नहीं रहती, इस तरह आप पहचान सकते हो, ओके।
लेट्स सी योर ड्रीम लाइफ कैसी रहेगी उनके साथ। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। देखिए यही बात की है ना मैंने आपसे कि आपके सोल्स एक दूसरे को पहचानती हैं, ठीक है। उनको, आपके सोल्स को कहते हैं कि योर ब्रेन हैव टू आइडेंटिफाई बट योर सोल जस्ट नोज। योर ब्रेन हैव टू आइडेंटिफाई बट योर सोल जस्ट नोज। आपकी जो सोल है, आत्मा को बस पता होता है कि यही मेरा सोलमेट है। ब्रेन लगाता है दिमाग अपना, जो अपनी साइंस लगाने की बड़ी कोशिश करता है, ये नहीं ऐसे नहीं, इसको उससे सोचें, ये वो, ये मेरा सोलमेट कैसे होगा, ये सोलमेट तो होता ही नहीं है, ये है वो। लेकिन आपकी आत्मा को पता होता है कि मैं इससे मिली हुई हूँ, मैं इससे मिला हुआ हूँ, मैं इसको जानती हूँ, आई हैव सीन हिम और हर समवेयर। सबसे पहले तो आपको ये फीलिंग आती है कि आपने शक्ल देखी हुई है, अपनी आंखें देखी हुई हैं, आपने ये स्माइल कहीं देखी हुई है, आपको एक डेजा वोज पुरानी थोड़े से आते हैं ख्याल, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं। ये फिर अब बातें और तरफ चली जाएगी रीडिंग, हम रीडिंग कुछ और करें तो बातें कहीं और निकल जाएंगी। बट कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं इन योर सोलमेट के रिलेशनशिप में, इस तरह की लाइफ होती है। सो एनीवेज, वेरी सून गाइज, really decide what you want so that it comes to you now. सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप डिसाइड कर लो कि आपको सोलमेट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रेयर्स मैनिफेस्ट करो तो ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी गाइज ये पर्सन आएगा। रोमांटिक फीलिंग्स है, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा आपका, ठीक है। ऐसे बैक से हग्स करना, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म नज़र आया है मुझे। सो पॉसिबल है कोई प्रोफेशन इनका यूनिफॉर्म से, कहीं पर इनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है जहाँ भी है। सो बहरहाल बहुत रोमांटिक है ये पर्सन आपके लिए। सोलमेट, चलें जी, कन्फर्म हो गया आपको, ठीक है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। मे बी किसी के बारे में आप सोच रहे हो तो दिस इज़ योर सोलमेट, ओके। या आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली वेरी सून, सिंगल्स के लिए है वेरी सून। एंड जो ऑलरेडी डीलिंग विद देयर सोलमेट उनके लिए है जी यस, दिस इज़ योर सोलमेट। एनीवेज गाइस, कुछ चार्म्स देख लें, ठीक है। आप कोई इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं गाइस, लिखिएगा यस आई एम विद माई सोलमेट, यस आई एम हैविंग अ ड्रीम लाइफ विद माई सोलमेट। इस तरह की चीज़ें आप कमेंट्स में लिखें ताकि डिवाइन यूनिवर्स में एक चीज़ जो है वो चैनल हो जाए। लेट्स सी चार्म्स, उनके नेम के इनिशियल्स भी। चार्म्स, ओके, उनके नेम के इनिशियल्स देखें हम। ओके, नेम के इनिशियल्स हैं जी NXM GOAWZL, ठीक है। फर्स्ट नेम या सेकंड नेम भी हो सकता है इसमें से, ओके। चार्म्स में आपके पास है 888 गाइस, यहाँ पर निकला है 888, इन्फिनिटी साइन है एंड इनफाइनाइटली अबंडेंस है डिवाइन की आपकी तरफ, पहली बात, ठीक है। प्लीज़ कम बैक। मे बी किसी का ब्रेकअप चल रहा है, अपने सोलमेट से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सो डेफिनेटली ही या शी इज़ कॉलिंग यू बैक। फैमिली इशूज़, मे बी शादी के समय को फैमिली इशूज़ हो, बट दे विल हील दैम। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ वार्न किया जाता है कि बी रेडी, प्रिपेयर्ड। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का मंथ नेक्स्ट मंथ है, वैसे भी मई आ रहा है। एंड दिस इज़ अ फ्रेंडशिप हैंड फॉर यू। रोमांटिक फीलिंग्स गाइज, लव, प्योर लव, ट्रू लव, रेड रोज़ है। 9 नंबर सितंबर, कमिंग सितंबर में मिल सकता है आपको पर्सन। सितंबर 12 नंबर, बटरफ्लाइज इन हार्ट गाइज, पॉसिबल है जब आप पहली दफ़ा इनको देखें तो आपके ऐसे स्टोमिक में ना या हार्ट में ऐसे बटरफ्लाइज से उठे, ठीक है, आपकी इंडिकेशन हो सकता है। द बटरफ्लाई फॉर द कंफर्मेशन ऑफ सम एंजल्स बिसाइड यू, आपको गाइड करने के लिए एंजल्स आपके साथ रहेंगे। एंड ये है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रहेगा। अकेले हो, सिंगल हो, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज होगा गाइज। ये
प्रपोजल है जी आई लव यू का, इफ़ यू कैन सी दैट। आई लव यू का भेजा है इन्होंने अगस्त गाइज, 8 नंबर अगस्त, इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। अनदर कन्फेशन, आई लव यू सोलमेट की तरफ से। ब्यूटीफुल हर्ट गाइज, मे बी अभी वो हर्ट है, कोई पास्ट हो सकता है कार्मिक से डील कर रही हूँ, या आप अभी हर्ट हो, कोई तो हर्ट है यहाँ पर गाइज। यहाँ पे स्मॉल हार्ट है, छोटू सा, हाँ ब्यूटीफुल सा है, ठीक है, ये भी लव इंडिकेशन है। अनदर हार्ट्स बहुत आए हैं भी आपके, बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड आई एम ग्लैड टू सी। यहाँ पे पेपर क्लिप्स है एंड यहाँ पर फ्लावर्स हैं। गाइज यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद योर दिस पार्टनर, दिस इज़ फॉर श्योर। एंड अपने सोलमेट से आप ज़रूर मिलेंगे। ड्रीम लाइफ आपकी बहुत रोमांटिक लग रही है मुझे, ठीक है। सो इस तरह से आपके सोलमेट का सीन रहेगा। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू।